बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल मैसी टीवी साउथ। एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमने स्टार्ट की थी। इसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास 2 पावर x है और यहाँ 2 पावर 2x प्लस 1। इस पावर को हम ब्रेक करेंगे यानी लहदा करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 2 को दो बार आपने लिखना है। पहले आपकी पावर बनेगी 2x और दूसरे की पावर बन जाएगी 1 और ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। यानी 2 पावर 2x प्लस 1 है तो इसे 2 को आप दो बार लिखेंगे। एक की पावर 2x हो जाएगी, दूसरे की 1 हो जाएगी। माइनस 9 मल्टीप्लाई 2x, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर पावर से पावर क्योंकि मल्टीप्लाई होती है तो 2 पावर x हम लिख सकते हैं 2 पावर x होल पावर 2 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ हम लेट करते हैं 2 पावर x इज इक्वल टू वाई, यानी 2x की वैल्यू हम y के बराबर रख लेते हैं। फिर क्योंकि 2x की पावर 2 भी है तो दोनों साइड पे आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 2 पावर 2x बन जाएगा। पावर से पावर क्योंकि मल्टीप्लाई होती है तो ये बन जाएगा 2 पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और यहाँ 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बना था। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से हमें मिला 8 वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हमने 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, तो हमने 8 को यूज़ करके ऐड करने से हमें 9 चाहिए। ऐड करने से नंबर्स को 9 चाहिए। तो आपने क्या किया, 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा और 8 को 1 में ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 9 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आपने ऐड करना है तो दोनों सेम साइन होने चाहिए, तो दोनों माइनस का साइन आएंगे। इन दोनों में से 8y आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचा y माइनस 1। फिर ये y प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों के साइन डिफरेंट है तो माइनस कॉमन लेंगे। नंबर कोई कॉमन नहीं है तो 1 होगा। तो जब माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ इन दोनों के साइन चेंज हुए तो बन गया y माइनस 1। ये माइनस में आया और ये प्लस में आया। इन दोनों में y माइनस 1 कॉमन ले लिया, 8y माइनस 1, ये दो आपके पास फैक्टर बन गए इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रखा तो इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ y की वैल्यू 1 है, यहाँ y की वैल्यू 1/8 आई है। अब देखें, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो बेस है यानी उर्दू में बात करें तो असास है, तो वह क्या है 2, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो हमारे पास एक्सपोनेंट का यानी कुव्वत नमा का एक कानून होता है कि नीचे वाला यानी बेस आपका जो मर्दी हो, अगर उसकी पावर 0 हो तो आंसर 1 के इक्वल होता है। तो 1 को हम, क्योंकि हमें चाहिए 2, तो यहाँ हम अपना काम, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो इधर 2 है तो हम यहाँ 2 बेस लिख लेते हैं। कोई भी बेस हो पावर 0 हो तो 1 होता है, तो इसका मतलब 2 भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें 2 के रास्ते चाहिए तो हम 2 लिख लेंगे। पावर 0, जब दोनों बेस इक्वलेंट और पावर्स भी इक्वल होगी तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ y की वैल्यू 2x इज इक्वल टू 1/, इसकी फैक्टराइजेशन की तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये बना 8, 2 पावर 3 बन गया, क्योंकि इधर 2 बेस था, इधर भी 2 ही चाहिए था। अब ये 2 बेस तो इधर क्या है, नीचे है डिनोमिनेटर में, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी। 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर माइनस 3। ये 2 के इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो ये दो वैल्यू आपके पास आ गई। ये आपका सोल्यूशन सेट है यानी हल सेट है 0 माइनस 3। अब सेम इसी क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है। इसी की तरह के अगले क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपने खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के हम देख लेते हैं। यह है x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 5, x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। ये आपके पास 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू 192। अगला क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम इसी तरह होगा, वो क्या x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8, x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इनमें से एक क्वेश्चन में आपको बड़े अच्छे तरीके से करवा दूंगा, उसी को आपने देख के सेम क्वेश्चन नंबर 16 को आपने सॉल्व कर लेना है। तरीका इसका क्या है, देखें, यह है प्लस 1, ये प्लस 3, माइनस 5, माइनस 7। अब आपने क्या करना है, प्लस 1 और माइनस 5 को इकट्ठा करना है। क्यों भला, क्योंकि जब 5 में से ये माइनस का और ये प्लस का है
तो ये माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है। तो -5 में जब 1 को आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है -4। इसी तरह -7 और +3 जब करते हैं तो ये प्लस माइनस हैं, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे -4। वो दो फैक्टर्स आपने इकट्ठे करने होते हैं, दो फैक्टर कि जिन दोनों का आंसर सेम हो, यानी +1 और -5 इन दोनों का आंसर -4 है, और +3 -7 का आंसर भी -4 है। तो इस तरह आपने दो को इकट्ठे करना है कि उन दोनों का प्लस माइनस करने से आंसर सेम आना चाहिए। तो इसी तरह तो आगे जब इसका सेकंड पार्ट बनेगा तो हमने क्या किया, दोनों को इकट्ठे किया, क्योंकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो उनके बाहर में एक ब्रैकेट लगा लेंगे, बड़ी ब्रैकेट यानी बॉक्स ब्रैकेट लगा लेंगे, = 196। इसको सॉल्व करने से पहले इसका तरीका भी आपको बता देता हूँ जो आपने खुद करना है। -1 है, -2 है, -8 है और +5 है। इसको आप किस तरह इकट्ठा करेंगे, तो ये जिस तरह लिखा है इसी तरह होगा। देखें, -1 और -2 इन दोनों को ऐड किया, क्योंकि सेम साइन हो तो ऐड करते हैं, तो आंसर आता है -3। -2 -3 है तो आंसर इनके क्या आ रहे हैं, -3 आ रहा है। इसी तरह जब आप इन दोनों को इकट्ठा करेंगे -8 और +5, तो 8 में से 5 को माइनस करें, क्योंकि डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे -3। इन दोनों को जब हम प्लस माइनस करते हैं तो इसका आंसर आता है -3, इसका भी -3। तो इसका मतलब है आप पहले दोनों को इकट्ठा करेंगे और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे और +360 = 0। तो ये आपने खुद ट्राई करना है, जिस तरह सेम मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, उसी तरह उन्हीं स्टेप्स पे आपने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट से, +1 को फिर मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से। इसी तरह अगले फैक्टर्स की तरफ जाते हैं, तो x को आपने मल्टीप्लाई करना है x-7 से, फिर +3 को माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है x-7 से, और ये 192 दूसरी साइड पे है। जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस है तो ये बन जाएगा -192, और उधर क्योंकि कुछ नहीं बचा तो = 0 हो जाएगा। फिर x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को -5 से मल्टीप्लाई किया -5। इसी तरह +1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही चीज़ आ जाएगी, +x -5। आगे फिर x को x से मल्टीप्लाई किया x², और -7 को x से मल्टीप्लाई किया -7x, +3 को x से मल्टीप्लाई किया तो +3x आ गया, और +3 को -7 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, और ये बन जाएगा 21 -199 = 0। अब पहली जो आपकी ये बॉक्स ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट, इसमें x², 5 में से 1 को माइनस किया तो माइनस का 4x, और ये बन जाएगा -5। दूसरे में क्या x² है, प्लस माइनस है, 7 में से 3 को माइनस करेंगे, माइनस का 4x बनेगा, -21, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -192 = 0। ब्रैकेट्स में आपने देखना है ये चीज़ जो भी है, जिस तरह आप जो आपने क्वेश्चन सोल्व करना है वो 16, इसमें क्या होगा 360 है तो ये वैसे साथ चलता रहेगा, पहले आपने इनको डील करना है, ठीक है। इनमें क्या है x² -4x, x² -4x, जो मैंने ये कहा था ना प्लस माइनस करने से आंसर सेम आने चाहिए, तो ये -5 और 1 का आंसर और -7 और +3 का दोनों का आंसर -4 आ रहा था। वो लॉजिक ये था कि अगर आप इनको इस तरह इकट्ठे करते हैं तो आगे जब चलते हैं आप तो इनके ये x² -4x, x² -4x, यानी हमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन मिल जाती है। वो सेम चीज़ कॉमन लेने के लिए इनको हमने इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर जो दोनों में ब्रैकेट्स में दोनों में जो चीज़ कॉमन है x² -4x, x² -4x, उसका कोई नाम रख लेंगे, लेट x² -4x = y। अब यहाँ भी y पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y -5, यहाँ भी y पुट करेंगे तो y -21 -192 = 0। इस तरह y को मल्टीप्लाई किया पूरी ब्रैकेट्स के, y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को -21 से मल्टीप्लाई किया -21y, -5 को y से मल्टीप्लाई किया -5y, और -5 को -21 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और मल्टीप्लिकेशन से बना 105 -192 = 0। तो ये y² दोनों y वाले माइनस में है, सेम साइन है, सेम साइन हो तो आप ऐड करते हैं तो बन जाएगा -26y -8। अब ये दोनों क्या हैं प्लस माइनस के, यानी डिफरेंट साइन है। 192 में से 105 को माइनस किया तो 87 आया। फिर आपने साइन देखना होता है तो साइन हमेशा बड़े वाला आता है, -87 = 0। फिर जिस तरह ये क्वेश्चन लिखी हुई है, फैक्टराइजेशन का तरीका क्या होता है कि आपने 87 को यूज़ करना है,
इसके फैक्टर्स बनाने हैं। और कौन सा फैक्टर चाहिए? वो फैक्टर हमें चाहिए कि माइनस करने से ये बताती है साइन के कौन सा आपने ऑपरेशन करना है, प्लस करना है या माइनस। तो ये कह रही है कि माइनस करने से आपको 26 चाहिए। तो देख लेते हैं इनके फैक्टर। 87 है, 1 पे डिवाइड करेंगे तो 87 ही रहेगा। 2 पे ये होता नहीं क्योंकि ये और नंबर है। फिर 3 पे होगा तो 29। 3 पे जब डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ार 6, 3 9 ज़ार 27। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 बनता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा फैक्टर है। क्यों बोला? 29 में से 3 को जब आप माइनस करते हैं, माइनस करने से आंसर चाहिए था, तो ये 26 ही बनता है। तो यही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर हैं। फिर क्योंकि माइनस करने की बात कर रहे हैं तो माइनस में पहला साइन तो यही होगा जो इसने दिया हुआ है, और दूसरा डिफरेंट होगा क्योंकि माइनस उस वक्त करते हैं जब एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो। वाई स्क्वेयर -29y + 3y -87 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से y कामन और अगले दोनों में से +3 कामन है। तो ये y -29 एक फैक्टर बन गया, y + 3 दूसरा फैक्टर है। इन दोनों को 0 के बराबर रखा तो एक की वैल्यू y इज इक्वल टू 29 आई, दूसरी y इज इक्वल टू -3। फिर यहाँ से क्वेश्चन को ख़त्म नहीं करना, अभी वैल्यू है ये y की, लेकिन हमारा क्वेश्चन है x में, तो आंसर भी x में आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू जो हमने ली थी x² - 4x, वो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो जब आपने y की वैल्यू पुट की, इन दोनों में से y कामन, y -29, x² - 4x इक्वल टू 29 और x² - 4x इक्वल टू -3। -29 को इधर शिफ्ट किया। अब 29 से 4 नहीं बनेगा क्योंकि 29 ब्रेक ही नहीं होता, क्योंकि वो आपके पास एक प्राइम नंबर है, मुफरद अदद है, और इसे आप ब्रेक कर ही नहीं सकते, इसकी फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती। तो इस पर आपने लगा लिया -b + -b² - 4ac √ 2a। दो दर्जी फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। और दूसरा आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन कोई हो सकती है, 3 को यूज़ करके आपने 4 बनाना है कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 बना, और 3 को 1 में ऐड किया तो ये आपके पास फैक्टर बनता है 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये -3x -x + 3, इन दोनों में से x कामन लिया और इन दोनों में से -1 कामन लिया। एक x की वैल्यू 3 है, दूसरी आपके पास बनी x इक्वल टू 1, और यहाँ 16 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से +1 16 बना है। इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद वहाँ 32 है, तो जो चीज़ कामन आ सकती है वो आपने कामन ले लेनी है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से तो बनेगा 32। 4 क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, और 33 के ऊपर वैसे रहेगा। इन दोनों में से 2 आप कामन लेंगे तो ये ब्रैकेट में, यहाँ 2 2 ज़ार 4 2 बच गया, यहाँ 2 वैसे ही कामन, तो यहाँ 33 का अंडर रूट ही बचा। 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस है तो एक आंसर आपका प्लस में आया और दूसरा आपका माइनस में, तो प्लस माइनस में यानी 2 आंसर ये, और एक पीछे हमारा 3 आंसर आया था, एक 4 आया था। तो आज हमारी 1.2 एक्सरसाइज 3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें, और ये जो आपका महीना रहता है इसमें आप अच्छी तरह पेपरों की तैयारी कर सकें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।